लावारिस शब्द अपने आप में ही कष्टदायक शब्द है। कहते हैं जिसका कोई नहीं होता वह लावारिस होते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती, क्योंकि उनका कोई भी क्रिया काज करने वाला नहीं होता है जो उनकी अस्थियों को गंगा जी में श्रद्धा पूर्वक विसर्जन कर सके। लेकिन इन लावारिस लोगों को मोक्ष की प्राप्त का वीणा उठाया है अभिनव समाज संस्था ने। जी हाँ, एक बार फिर दिल्ली के उत्तम नगर से लगभग 250 लावारिस लोगों की अस्थियां लेकर अभिनव समाज हरिद्वार के सती घाट पहुंचा, जहां अभिनव समाज ने विधि विधान के साथ 250 अस्थियों का विसर्जन किया। अभिनव समाज संस्था के इसलिए नेक कार्य में जुड़ने के लिए www.abhinavsamaj.org पर लॉगिन करें और संपर्क करें। आपको बताते चले कि कई महीनों से अभिनव समाज दिल्ली के उत्तम नगर से लावारिस लोगों की अस्थियां लेकर हरिद्वार के सती घाट जा रहा है, जहां अभिनव समाज संस्था के संस्थापक जी.के. गुप्ता और अध्यक्ष इंदिरा गुप्ता द्वारा विधि विधान के साथ अस्थियों का पूजन किया जाता है। प्रत्येक बार की तरह इस बार भी पंडित जी के द्वारा बताए गए दिशा निर्देश के साथ सर्वप्रथम अस्थियों पर दूध चढ़ाकर, फिर फूल माला पहनाकर और पंडित जी द्वारा मंत्र पढ़कर अस्थियों को विसर्जित किया गया। पत्रकारों से बात करते हुए अभिनव समाज संस्था के संस्थापक जी.के. गुप्ता ने बताया कि हम 8वीं बार दिल्ली के अलग अलग शमशान से लावारिस लोगों की अस्थियां लेकर आए हैं। इस बार हम 250 लावारिस लोगों की अस्थियां लेकर आए हैं और अब तक हमने कम से कम 1500 लावारिस लोगों की अस्थियां हरिद्वार के सती घाट पर विसर्जित कर चुके हैं। वही जी.के. गुप्ता ने कहा कि भगवान की मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। भगवान ने हमें आशीर्वाद दिया है और उनके ही आशीर्वाद से हम लगातार लावारिस लोगों की अस्थियां लेकर हरिद्वार के सती घाट आते हैं और उनको विधि विधान के साथ पूजा पाठ कर विसर्जित करते हैं, जिससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो सके। ये बहुत ही पुण्य का कार्य है। हमें खुशी है कि भगवान ने इस नेक कार्य के लिए हमें चुना। मेरे साथ मेरी टीम भी रहती है, जिसका मुझे पूरा समर्थन मिलता है। दिल्ली के उत्तम नगर से हरिद्वार के सती घाट लगभग 8वीं बार अभिनव समाज 250 करके 1500 लावारिस अस्थियां को विसर्जित कर चुका है। हर महीने डेट बाई डेट वो दिल्ली के उत्तम नगर से बाय रोड हरिद्वार सती घाट पहुंचते हैं और हर बार लगभग 200, 250, 300 लावारिस अस्थियों को ले जाकर विधि विधान के साथ, पूजा पाठ के साथ वहां पर विसर्जित करते हैं। अभिनव समाज का कहना है कि ऊपर वाले का आशीर्वाद है कि उन्होंने हमें ये काम दिया है और हम इसको बड़े ही तरीके से कर रहे हैं, जिम्मेदारी से कर रहे हैं। उनके कहने पर इस देश में और पत्ता भी नहीं हिलता है, तो उनके आदेश पर, भगवान के आदेश पर हमने ये मुहिम को छेड़ा है और हम 8वीं बार 250 करके लगभग टोटल 1500 लावारिस अस्थियों को विसर्जित कर चुके हैं सती घाट हरिद्वार में। उन्होंने ये भी बताया कि आज के युग में परिवार में बेटा अपने बाप को भूल गया है। कई ऐसी लावारिस अस्थियां ऐसी भी होती हैं जो पंडित जी बताते हैं और कब्रिस्तान के जो वहाँ पर रहने वाले व्यक्ति हैं वो बताते हैं कि भाई कई ऐसी अस्थियां हैं, कई ऐसे लोग हैं जिनके परिवार ने उनको छोड़ दिया, लावारिस रहकर वो खत्म हो गए और फिर उनके बाद वो यहाँ पर हमारे कब्रिस्तान में आ गए। दिल्ली की बताया जाता है कि दिल्ली के कई ऐसे कब्रिस्तान हैं जहाँ से इकट्ठी की जाती हैं अस्थियों को और हर महीने अभिनव समाज इनको लेकर एक गाड़ी में भर के, आप बगल में गाड़ी देख रहे होंगे, गाड़ी में भर के बाय रोड दिल्ली से मेरठ होते हुए, गाजियाबाद होते हुए, बाय रोड हाईवे से होते हुए ये लोग हरिद्वार सती घाट पहुंचते हैं और वहां पर पूरी तैयारी के साथ, विधि विधान के साथ 250, 200 और 300 लावारिस अस्थियों को विधि विधान के साथ, पूजा पाठ के साथ दूध चढ़ाया जाता है, फूल चढ़ाया जाता है और उसके बाद विधि विधान के साथ उनको अच्छे से विसर्जित किया जाता है। जब हमारी टीम ने अभिनव समाज के अध्यक्ष जी.के. गुप्ता से बातचीत की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनाते हैं इस रिपोर्ट। हम लोग जी 8वीं बार आ रहे हैं दिल्ली से। इस बार की मिला के हम लोग तकरीबन 1500 अस्थियां विसर्जित कर चुके हैं
तो हर महीने आते हैं एक बार, हर बार लगभग 250-300 लोगों की अस्थियां लेके आते हैं। हमें एक ही शमशान घाट से मिल जाती हैं। वहाँ वाले पंडित जी ने अपनी गाड़ियाँ अलग से लगा रखी हैं, वो पूरे दिल्ली के शमशान घाटों से लावारिस लोगों की अस्थियां इकट्ठी करते हैं। तो महीने भर में इकट्ठी करते हैं, तो एक बार हमें मिल जाती हैं, तो हम लोग फिर उनका विसर्जन करने। देखिए जी, इसमें तो क्या है, वैसे तो आज के टाइम में ये घर घर की कहानी है। पेरेंट्स के कई बच्चे होते हैं और फिर भी उनको वृद्धाश्रम में भी छोड़ जाते हैं। तो मेरे तो सबको संदेश यही है कि अपने पेरेंट्स का ध्यान रखें, जिन्होंने उनके लिए इतना कुछ किया है, उनको करने लायक बनाया है। तो भाई हमारा आश्रम जी 45 बेड्स का है और उत्तम नगर में तो ऑफिस है हमारा। आश्रम हमारा दिल्ली में नजफगढ़ में है। अब देखिए जी, तो धीरे धीरे इन लोगों ने हमें भी चुना है, तो मेरे परिवार वालों को भी चुन रहे हैं। धीरे धीरे मेरे बच्चे भी आ रहे हैं, अब एक परिवार जुड़ रहा है। देखो जी, शांति तो मन को बहुत मिलती है कि ऐसे लोगों के लिए जिनका करने वाला कोई नहीं है, ऊपर वाले ने हम लोगों को उनका करने के लिए साधन बनाया है, तो अच्छा तो लगेगा। देखिए जी, अभी तो हमारा कोई ऐसा रेगुलर फंड तो आता नहीं है। कोई कभी आ जाए तो आ जाए, हम कोई उस पे फंड पे भी डिपेंड नहीं करते, और नहीं भी आता तो हम लोग अपने पास से कर रहे हैं मदद। तो जी हमारी वेबसाइट पे जाके www.abhinavsamaj.org पे जाके जो जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं, कोई सहयोग देना चाहें तो दे सकते हैं, और एज वॉलेंटियर भी जुड़ना चाहें वो भी जुड़ सकते हैं हमारे साथ। आशिमा गुप्ता, मैं जीके गुप्ता जी की ग्रैंड डॉटर हूँ। ठीक है, और सबसे बड़ी ग्रैंड डॉटर हूँ। और मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है आज यहाँ पर आके कि हमने इतने सारी लावारिस अस्थियों का विसर्जन किया है, जिनका कोई परिवार नहीं था। अपना परिवार समझ के हमने उनको यहाँ पे आज गंगा माँ के चरणों में प्रवाह किया है। आई होप उनको मोक्ष प्रदान हो, ठीक है, और जो वो अपनी लाइफ में अभी नहीं कर पाए, या जितना भी उनको सौरव था, जितना दुख था, सबसे उनको मुक्ति मिल जाए, बस यही प्रार्थना। मैं आजकल की जनरेशन को यही संदेश देना चाहूँगी कि जो भी करना चाहो आप दिल से करो। अस्थियाँ प्रवाह करने में जो सुकून है वो आपके वीडियो गेम्स खेलने में, या क्लब्स में जाके पार्टी करने में, या इधर उधर मटर गश्ती करने में नहीं है। मैं आज यहाँ पर आई हूँ और मेरा भी फर्स्ट टाइम है यहाँ पर आने का। इवन हमने आज अपने बच्चे की भी, आई हैव अ पेट, जिसकी डेथ कल ही हुई थी, उसकी भी अस्थियाँ विसर्जन करी है साथ में। वी आर सो ब्लेस्ड कि हमारा बच्चा अपने साथ 217 अस्थियाँ अपने साथ लेकर गया है। तो मैं यही सबसे बोलना चाहूँगी कि एक बार आए। आई होप कि कोई ऐसा फेस ना करे, बट अगर कोई फेस कर रहा है ये सिचुएशन तो आए, डरे ना, और जब मौका मिले गंगा जी में आके, या जहाँ भी वो जा सकते हैं वहाँ पर आके अस्थियाँ विसर्जन। हमने पिछले 14 सालों से उसको अपने पास रखा हुआ था, भाई था वो मेरा। एंड बस इस बात का दुख है कि वो अपनी राखी नहीं बनवा के गया इस बार मुझसे। बट ठीक है, जहाँ भी जा रहा है बस खुशी से रहे, बस यही बोलना चाहूँगी मैं अपने बच्चे को। अब उनकी अंतिम यात्रा थी, आज उनका मैं सारथी बन गया। अभी मैं इन लोगों का सारथी हूँ, यहाँ पे गाड़ी चला रहा हूँ आश्रम की। बस मेरा तो यही इसी में मन लगा रहता है, लाना ले जाना। आज इन जो लावारिस जितनी भी अस्थियाँ थी, आज इनका सारथी बना, बड़े दिल को खुशी मिली कि हाँ भाई चलो आज इनके साथ भी हम इनकी अंतिम यात्रा में पहुँचे हैं। अब इनको जो भी इनको मोक्ष प्राप्त हो, ऊपर वाले से यही दुआ रहेगी, आगे भी यही काम करते रहेंगे। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और जो होना चाहिए, जो लोग आजकल कर नहीं रहे अपनों के लिए, ये लोग सब बेगानों के लिए भी वही काम कर रहे हैं जो अपनों को करना चाहिए। और ये बहुत सराहनीय काम है। मैं इसको दिल से दुआ देता हूँ इस अभिनव को कि दिन रात दिन चौगुनी तरक्की करते रहे, ऐसा काम हो।